अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे, मजे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, इस्तकबाल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 26 मई 2026 और टाइम हो रहा है सुबह के 9:55। लगभग 2 घंटा लेट हो गया हूँ भाई। और आज मैं कलरफुल कपड़े में हूँ क्योंकि व्हाइट कपड़ा अवेलेबल नहीं था। तो देखते हैं भाई, दिन भर काम करेंगे और अगर कोई चालान आएगा तो भी बताएंगे। वैसे तो अभी तक मेरे को यूनिफॉर्म का कोई चालान पड़ा नहीं है महाराष्ट्र में, कम से कम तो नहीं पड़ा है। एक बार एमपी में जब मैं गांव जा रहा था तो रास्ते में एक हवलदार रोक करके पैसा लिया था कि आप व्हाइट कपड़े में भी अपनी फैमिली के साथ में नहीं चल सकते। मैं बोला था ठीक है भाई, आज मंगल के दिन है, कितना काम होगा सब आपको बताएंगे। तो भाई लोग, पहला पिकअप आज है वाशी ब्लू डायमंड होटल के पास से। अपने राइट साइड में है ये ब्लू डायमंड होटल, ये देखो। और अपने को यहीं से आज पिकअप करना है, इसके बाजू वाले गली में से। टाइम हो रहा है भाई 1:07। अभी तक अपनी सिर्फ 2 बुकिंग कंप्लीट हुई है और दूसरी बुकिंग कंप्लीट किया था मैं नेरुल में, लेकिन उसके बाद आ गया मैं पौने MIDC में। क्यों आया ये बाद में बताता हूँ, पहले आपको पहली बुकिंग का अपडेट देता हूँ। सेक्टर 28 वाशी से पिकअप किया था, चकाला अंधेरी ईस्ट में ड्रॉप किया। 30 किलोमीटर डिस्टेंस था, 580 रुपया मिला। गो प्रायोरिटी में बुकिंग थी भाई, उसमें एक मैडम थी। गो प्रायोरिटी की बुकिंग थी, लेकिन वो मैडम को स्टार्टिंग से एंड तक 2 पे ही AC चाहिए था। जब उसने 2 बार डिमांड किया ना, पहले बोला 15 मिनट के लिए सिर्फ चालू करो, उसके बाद मैंने 2 से 1 पे कर दिया AC। फिर बोला कि अब कंटिन्यू रहने दो क्योंकि भाई गर्मी ज्यादा है, जबकि गर्मी इतनी लग नहीं रही थी, मेरे को ठंडी लग रही थी। मैंने उनको बोला मैडम आपने गो की बुकिंग किया है, जब प्रीमियर की बुकिंग होती है उसमें पैसा ज्यादा मिलता है तो हम 2 पे AC चला सकते हैं, आपकी बुकिंग में फेयर कम है। लेकिन मैंने फिर भी उसको स्टार्टिंग से एंड तक 2 पे ही AC रख के पूरी फैसिलिटी दिया। उस बुकिंग को मैंने कंप्लीट किया, 580 रुपए मिला। और जैसे ही वो बुकिंग कंप्लीट हुई, मुझे वहां से ही अंधेरी ईस्ट से बुकिंग मिल गई नेरुल की, जिसका डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, लेकिन पैसा 480 रुपया मिला, यानी 100 रुपया कम मिला भाई। और ये बुकिंग थी सेडान में। उसके बाद नेरुल में कंप्लीट करने के बाद मेरी गाड़ी का जो आगे का बल्ब है अपर का, एक बल्ब फ्यूज हो गया है, वो बल्ब भी चेंज करना था और ब्रेक लाइट का भी एक बल्ब खराब हो गया है। तो दोनों बल्ब चेंज करने के लिए मैं तुर्बे सर्विस सेंटर में गया तो पता चला कि सर्विस सेंटर शिफ्ट हो गया है इंदिरा नगर MIDC में। तो भाई जब यहाँ पहुंचा तो पता चला कि अभी शिफ्टिंग का काम चालू है, 3 दिन के बाद काम स्टार्ट होगा सर्विसिंग का। तो भाई अब क्या करें, अब यहाँ से अपने को लेना पड़ेगा बुकिंग। और 1 बज गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब पहले जाके घर पे खाना खा लूँ, नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद ही बुकिंग लेता हूँ भाई। 4 बज रहा है भाई, घर से आ गया हूँ मैं फ्रेश होके, खाना खा के और CNG लेके अब निकलूंगा। ये है कोपरखेन MIDC का CNG पंप। टाइम हो रहा है भाई रात के 8:07। अभी मैं हूँ कांदीवली वेस्ट में। भाई साहब मैं 1 बजे घर पे गया था, नमाज पढ़ा, खाना खाया, सोया भी। उसके बाद उठा मैं लगभग 3:30 बजे के आसपास और मैं निकल गया अपने काम की तलाश में। तो पहले जाके मैं CNG भराया, वो आपको वीडियो दिया। CNG भराने के बाद मुझे 10-15 मिनट के बाद एक बुकिंग आ गई थी थाने की। वैसे बुकिंग बहुत सारी ऊबर में आ रही थी, लेकिन बहुत ही खराब रेट मिल रहा था। तो ये जो रैपिडो में बुकिंग आई थाने की, ये बुकिंग में थोड़ा पैसा अच्छा दिखा मुझे, जो कोलशेट की थी, जिसका डिस्टेंस था भाई 20 किलोमीटर था। और इसमें मुझे पैसा मिला था 440 रुपया, 50 मिनट सिर्फ इसमें टाइम लगा मुझे। इसके बाद कोलशेट इंडस्ट्रियल एरिया पूरा थाने का, तो वहाँ पे मैं रुक गया, लेकिन आधा घंटा हो गया मुझे वहाँ पे रुक करके। उसके बाद मुझे वहाँ से बुकिंग आई वापस से कांदेवली वेस्ट की, और ये थी गो सेडान में, जिसका डिस्टेंस था 28 किलोमीटर। 1 घंटा 12 मिनट टाइम लगा और 605 रुपया मिला। अभी टाइम हो रहा है 8:08। कांदीवली वेस्ट में हूँ मैं, लेकिन भाई बुकिंग ही नहीं आ रही है यहाँ पे। एक बुकिंग आई थी बेलापुर की 870 रुपए की, लेकिन 2.5 घंटा टाइम लग रहा था। और उससे पहले एक बुकिंग आई थी टर्मिनल 2 की, उसको मैंने एक्सेप्ट किया था, वो 450 रुपए की प्रीमियर की बुकिंग थी, लेकिन भाई वो बुकिंग कैंसिल हो गई। तो अभी मैं कांदीवली वेस्ट से ना मलाड की तरफ जा रहा हूँ, माइंड स्पेस की तरफ। देखते हैं वहाँ से अच्छी बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे अभी सर्च लगा हुआ है और माइंड स्पेस है तो वहाँ पे और भी कंपनियां हैं, तो वहाँ से बुकिंग मिलने का ज्यादा चांस होता है। तो भाई यही हाल है, आज अच्छी बुकिंग नहीं आ रही है। जब अच्छी बुकिंग आती है और बैक टू बैक आती है ना, तो मजा आता है भाई का। बगल पर की नहीं है, फ्लाइट उतर गई, उसके बाद वो आदमी उठाया ना, उड़ने में उठा ना, लैंड होने पे उठा, कुछ नहीं, पता नहीं क्या अच्छा। इतने गंदे का नाटक। कुछ कह रहा है, मर्ज कर लो, उन्हें दिखा दे। मर्ज कर दे, उन्हें
दिखा देंगे। अरे तो उन्हें दिखा देते, प्रधान जी का सब मालूम है, चारबाग का सब। चलो चलो जाओ जाओ। टाइम देखो भाई 12:58 रात। सीएनजी कहाँ ले रहा हूँ? कोपर खेलने में IDC में। देखो भाई इतने टाइम रात को 1 बजे, कितना माहौल सन्नाटे में है। ये है कोपर खेलने में IDC। टाइम हो रहा है भाई रात के 1:26। सीएनजी भरा के जैसे निकला वैसे मुझे कोपर खेरने की एक बुकिंग आ गई पौना MIDC से। तो उसको भी मैं सोचा चलो पिकअप कर ही लेता हूँ। 100 रुपए की बुकिंग थी तो ला करके उसको ड्रॉप करने में थोड़ा सा टाइम चला गया, मतलब आधा घंटा लगभग चला गया टोटल। तो आपको बता दूं भाई लास्ट अपडेट दिया था जब आपको मैं कांदेवाली में वेस्ट में था। तो कांदेवाली से ना जब मैं बताया था बुकिंग आ रही थी बेलापुर की, 2.5 घंटा लग रहा था तो बुकिंग नहीं लिया था मैं। तो मुझे कांदेवाली से बुकिंग आई भाई साहब CST की, मतलब मरीन ड्राइव की, घूमने जाने वाले पैसेंजर थे वो लोग। 56 मिनट में वो बुकिंग कंप्लीट हुई। 618 रुपए उसमें मुझे मिला 35 किलोमीटर का। उसके बाद जैसी वो बुकिंग कंप्लीट हुई तुरंत मुझे वापस से बुकिंग आ गई थाने की। अब वो बुकिंग थी भाई प्रीमियर में, 46 किलोमीटर डिस्टेंस था और 906 रुपए मिला। सोचो 2.5 घंटे में मैंने कितना कमाया, 1500 रुपए से भी ज्यादा। और अगर मैं कांदेवाली से बेलापुर की बुकिंग लेता तो कितना मिलता, 877 रुपए की बुकिंग थी, 2.5 घंटा लग रहा था। सोचो आप, जब कम वक्त की बुकिंग लो, भले थोड़ा सा ज्यादा हो किलोमीटर लेकिन टाइम कम लगे ना तो वहाँ अर्निंग ज्यादा होती। फिर थाने में ड्रॉप किया, वहाँ पे तुरंत मुझे एक बुकिंग आ गई वापस से LBS रोड थाने की। लोकल बुकिंग आ गई 292 रुपए की, 10 किलोमीटर की। उसके बाद जब LBS रोड पे ड्रॉप किया फिर वहाँ से बुकिंग आ गई कहाँ की, रबाले MIDC की। 170 रुपए मिला आधे घंटे में 10 किलोमीटर। फिर रबाले MIDC से जब घर पे आ रहा था CNG भराया, फिर 100 रुपए की बुकिंग मिल गई। तो ऐसे छोटी छोटी बुकिंग से भी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है कभी कभी। तो आज की अपनी टोटल अर्निंग हुई है भाई 3741 रुपए ऊबर में और 440 रुपए की हुई है रैपिडो में। टोटल अर्निंग हो गई लगभग अपनी 4181 रुपए। और CNG की बात करूं भाई तो आज CNG अपनी ज्यादा लगी है, यानी 1000 रुपए की CNG इसमें से निकालना पड़ेगा। देखो 6000 की अर्निंग में 1200-1300 रुपए की CNG जाती है, 4200 की अर्निंग में 1000 रुपए की CNG जाती है। ये समझ लो आप, 1000 रुपए की नहीं गई होगी, 850-900 रुपए की गई होगी, लेकिन मैं 1000 रुपए कह रहा हूँ। और 211 रुपए कमीशन, तो कितना बच रहा है राउंड फिगर ये समझ लो 3000 रुपए का आज अपना प्रॉफिट हुआ है भाई। क्यों इतना कम हुआ है? क्योंकि आज सुबह में बहुत लेट निकला था और 1 बजे से छुट्टी कर लिया और 3:30 बजे घर पे आया, मतलब 3 घंटा लगभग यही गैप हो गया, इसलिए आज अर्निंग कम हुई है। फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो भी अर्निंग हुई है। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। परसों ईद है और कल का दिन अपने को काम करना है। शायद मैं कल वीडियो शूट ना करूं क्योंकि आधे दिन काम करने का इरादा है भाई। और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे। बाकी अपना ख्याल रखें, लोगों के लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अच्छे माहौल को पसंद करें और अच्छे माहौल को पैदा करें, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए कुर्बानी करें। अस्सलाम वालेकुम।